हेलो बच्चों, आज हम रेशियो के दो ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जिसके क्वेश्चंस हर तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो या कोई और अन्य दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आइए हम सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चन इस तरीके का रहेगा कि कोई नंबर ए बी सी तीन पॉजिटिव नंबर्स है और उसके सम का रेशियो दिया हुआ रहेगा। ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए। सपोज दैट वो दिया हुआ हो ये 3:4:5 के रेशियो में दिया हुआ है। कह रहा है कि ए बी सी कोई तीन संख्या है जिसमें ए प्लस बी का रेशियो बी प्लस सी के रेशियो के सी प्लस ए के रेशियो के बराबर है 3:4:5 के। तब आप ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड कीजिए। अच्छा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ और इस पे बेस्ड अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं। यहीं पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे देगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे देगा। यहाँ कहेगा फाइंड करने आपको, यहाँ कह देगा कि आपकी रूट ए रूट बी रूट सी फाइंड कीजिए। यहाँ दे देगा 1/a 1/b 1/c फाइंड कीजिए। यहाँ दे देगा आपको 1/ab इज टू 1/bc इज टू 1/ca फाइंड कीजिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है आपका। अच्छा, तो इसको हम दो तरीके से इसको डील करते हैं। एक तो हो गया आपका बेसिक्स, हो गया तरीका आपका। क्या करते हैं, देखिए इसको, इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं, देखिए ए कितनी बार आ रहा है इसमें, ए यहाँ पे एक बार है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अगर तीनों को हम जोड़ेंगे तो ए कितनी बार आएगा, ए आ जाएगा 2 बार में, 2 बार आएगा आपका। इसी तरीके से b को अगर जोड़ेंगे तो b कितनी बार है, एक बार यहाँ b है, एक बार यहाँ b है, b यहाँ नहीं है, तो b भी कितना हो जाएगा, b भी आपका 2 हो जाएगा। इसी तरीके से c भी आपका 2 हो जाएगा। अच्छा, अब इधर भी जोड़ लेते हैं, 5 4 9 और 3 12 हो गया आपका। अब एक बार हम समझ गए कि तीनों को जोड़ने पर ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, तो हम इतना नहीं करते, हम डायरेक्ट इसको कर लेते हैं कि इसमें 2 कॉमन होगा। तो 2 हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं शुरू में और लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां से a प्लस बी सी का वैल्यू निकल गया, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया, 6 हो गया। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 हो गया। अब देखिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है और यहाँ a प्लस बी बराबर 3 है। अगर इस वैल्यू में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमको निकल जाएगा c का वैल्यू, क्योंकि यहाँ a प्लस बी है, इसमें से a प्लस बी निकाल लेंगे तो सिर्फ c बचेगा। तो इसका वैल्यू 3 है, इसका 6 है, तो 6 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ निकल गया c का वैल्यू निकल गया आपका 3 निकल गया, c का वैल्यू 3 निकल गया। अब इसी तरीके से b प्लस सी को इसमें से माइनस कर लेंगे, ये b प्लस सी निकाल लिए तो क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। इसका वैल्यू कितना है, 4 है, इसका कितना है, 6 है, तो 6 में से 4 माइनस कर लिए तो 2 बचेगा। 6 में से 4 माइनस किए 2 बचा, किसका वैल्यू निकल गया, ये वैल्यू निकल गया a का निकल गया। अब b का, अब अगर c प्लस ए को इसमें से वैल्यू इसमें माइनस कर लें, c प्लस ए के वैल्यू को इसमें घटा लें तो क्या निकल जाएगा मेरा, यहाँ निकल जाएगा मेरा b निकल जाएगा। तो c प्लस ए का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 6 घटाओ 5 हो गया आपका, a हो गया, 1 हो गया आपका। तो निकल गया a:b:c बराबर 2:1:3। एक तो ये बेसिक तरीका हुआ। क्या केस में इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, क्योंकि हर 2 बार आएगा, a भी 2 बार, b भी 2 बार, 3 भी, तीनों संख्या 2 बार आएगी, तो 2 उसमें कॉमन ले लेंगे, इधर जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकल जाएगा और फिर एक एक करके माइनस करते चलेंगे तो एक एक का वैल्यू, कब एक बार a का, दूसरी बार b का, तीसरी बार c का वैल्यू निकल जाएगा। ये तो एक बेसिक तरीका हो गया आपका निकालने का। दूसरा तरीका है जिसको शुरुआत में पहले आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जब अभ्यास कीजिएगा तो उसको माइंड में कैलकुलेट करके विद इन सेकेंड में आप उसको फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं उस तरीका को हम लोग।
ये क्या कह रहा है ये तरीका, देखते हैं इस तरीके को हम। दूसरा टाइप आपका हम कैसे इसको बनाते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, निकालना तो हमको यही है, A:B:C निकालना है। यहाँ पे हमको निकालना है A:B:C ही है, A:B:C हमको फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, हमको A चाहिए हमको। अब देखिए अगर हम ये पहला दोनों देखते हैं कि A किस में 2 बार आ रहा है, किस में 2 बार आ रहा है, तो एक बार यहाँ A+B, माने किन दोनों टर्म को, किन दोनों पद को जोड़ देंगे तो A 2 बार मिलेगा, B 2 बार मिलेगा, C 2 बार मिलेगा। तो देख रहे हैं कि अगर A+B को C+A से जोड़ दें तो A यहाँ पे 2 बार आ जाएगा। A कितनी बार आ जाएगा, A यहाँ पे 2 बार निकलेगा। तो यहाँ देखते हैं एक बार पहले हम एक बार डिटेल में समझा देते हैं, उसके बाद हम शॉर्टकट में इसको करेंगे। इसमें पहले कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर चूंकि सारा क्वेश्चन हम इसी तरीके से करेंगे तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। A+B अगर इसमें जोड़ दिए तो देखिए A कितनी बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, तो A हो गया हमारा 2A हो गया, फिर हो गया क्या आपका B हो गया, +B हो गया, और फिर क्या हो गया हमारा C हो गया। तो जहां आपको A 2 बार आया उन दोनों पद को जोड़ लेते हैं, उन दोनों पद को जोड़ लेते हैं, और जिसमें A नहीं है उसको माइनस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर B+C माइनस कर लेंगे हम लोग इस तरीके से, तो ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये -B भी कैंसिल हो जाएगा और -C भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, 2A बचेगा, 2A बचा। क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि जहां दो पद, उस 2 पद को ढूंढेंगे जहां A रिपीट हो रहा है या B रिपीट हो रहा है या C रिपीट हो रहा है, तो बाकी सब सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, और जो भी नंबर आपका रिपीट हो रहा है, जो भी वेरिएबल चाहे A हो B हो, वो आपका उसका ट्वाइस यानी उसका दुगना बच जाएगा। और इधर आपको फिर उस तरीके से यहाँ पे भी हम करेंगे, जो इधर करेंगे वही इस रेशियो में चेंजेज हम करेंगे। यहाँ हो गया, एक बार समझ लिए कॉन्सेप्ट को। अब आते हैं देखिए इसको माइंड में कैसे हम कैलकुलेट करके शॉर्टकट तरीके से करते हैं। इसको हम शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं माइंड में कैलकुलेट करके। अब एक बार क्लियर हो गया, तो 2A चाहिए, तो 2A अब हमको ये पता हो गया कि इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको अगर माइनस कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 2A। अब यही सेम चीज इधर भी करते हैं, इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे ये 5 3 8 हो गया, और यहाँ माइनस कर लेते हैं 8 - 4, तो कितना बचा 4, तो मतलब 2A बराबर हो गया आपका 4 हो गया, 2A बराबर 4 हो गया। अब हमको B चाहिए, तो B किन 2 पदों में है, किन 2 पद में रिपीट हो रहा है B, किन 2 पद में B है, तो B आपका यहाँ है, इसमें है आपका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 2B मिल जाएगा, और इसको माइनस कर लेंगे तो हमको यहाँ पे ये बाकी सब टर्म कैंसिल हो जाएगा, अब बच जाएगा 2B। इसी तरीके से अब इधर करते हैं कि ये वाला जोड़ लेते हैं तो 7 हो गया, इसको माइनस कर लेंगे तो 5 7 - 5 2 हो गया आपका, तो 2B का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया आपका। इसी तरीके से अब हमको 2C चाहिए, तो क्या करेंगे, C किसमें है, इसमें, तो इसको इस दोनों पद को जोड़ लेते हैं और इस पद को माइनस कर लेते हैं, तो ये हो गया 5 4 9 हो गया, 9 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए तो A का वैल्यू कितना आ गया आपका, A का वैल्यू आ गया आपका 2 आ गया, A का वैल्यू 2 आ गया, B का वैल्यू 1 आ गया, और C का वैल्यू 3 आ गया, 2:1:3। इसको थोड़े सा अभ्यास करने के बाद इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत ही फास्ट और आसानी से ये मतलब कम टाइम में ये कैलकुलेट होने वाला है। तो आइए देखते हैं, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन इसको देखिए, पहला क्वेश्चन ये है CGL मेंस 2018 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन CGL मेंस 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A+B = B+C = C+A बराबर 7:6:5 है, और A+B+C बराबर 27 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि वैल्यू फाइंड कीजिए किसका, 1/A अपॉन 1/B = 1/C, मतलब 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C। तो ये निकालने से पहले हमको निकालना होगा क्या, A और B और C का रेशियो निकालना होगा। तो एक बात हमेशा पहले भी मैं बताते आया हूं, इसमें सभी समझ लेते हैं
कि जब हमको रेशियो से रेशियो ही फाइंड करना हो तो इस एग्जैक्ट वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं है इस क्वेश्चंस में। बिना इसके भी, बिना इसको यूज किए हम रेशियो फाइंड कर लेंगे। जब रेशियो देकर रेशियो फाइंड करना हो तो एग्जैक्ट वैल्यू का कोई यूज नहीं होता है क्वेश्चन में। यहाँ तब ये करते जब अगर कहता है कि ए का वैल्यू फाइंड कीजिए, बी का वैल्यू फाइंड कीजिए, सी का वैल्यू फाइंड कीजिए, तब इसकी जरूरत होती है आपकी। अब देखते हैं यहाँ पर वही तरीका यहाँ पे यूज करते हैं कि हमको क्या निकालना है, हमको 2a चाहिए। तो अब किन दो पद में आपका, किन दोनों पदों को जोड़ेंगे तो हमको 2a मिलेगा। अब हमको ये पता है कि यहाँ a प्लस बी है, यहाँ c प्लस a है, यहाँ a प्लस बी है ये वाला, इसमें आपको यहाँ a प्लस बी है ये वाला, और यहाँ c प्लस a है। मतलब इन दोनों पद को जोड़ना होगा और इसको माइनस करना होगा। ये तो इस कॉन्सेप्ट को हम पहले समझ चुके हैं। अब यहाँ हम इसको अप्लाई करते हैं सीधे कि इन दोनों पदों को जोड़ेंगे और इसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ ये भी करेंगे यही चीज। यहाँ पे 7 5 12, 12 में से 6 घट गया तो 6 बचा। आया क्या मेरा, आया मेरा 2a बराबर 6 हो गया। अब इसी तरीके से 2b चाहिए, तो किस दो पद में b है आपका, तो यहाँ भी b है और यहाँ भी b है। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको माइनस कर लेंगे। तो 7 6 13 हो गया, 13 में से 5 घट गया, 7 6 13, 13 में से 5 घट गया तो 8 बचा आपका। तो 2b का वैल्यू क्या हो गया, 8 आ गया। 2b का वैल्यू 8 आ गया। अब c वाला टर्म है आपका, देखिए 2c यहाँ पे है, मतलब इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे तो 2c निकल जाएगा। 2c निकल जाएगा। कितना हो गया ये, 6 5 11 हो गया, 11 में से 7 घट गया तो आपका 4 आ गया आपका। तो a b c का वैल्यू कितना आ गया, a का आ गया 3 आ गया, a का 3 आ गया, b का 4 आ गया और c का आपका 2 आ गया। 3 4 2 इसका अनुपात निकल गया आपका। ठीक है, अब ये निकालना है। तो क्या कह रहा है ये, 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c, मतलब 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। a का वैल्यू रख दीजिए आप कितना, 2, b का वैल्यू हो गया 4 और c का वैल्यू हो गया 2। अब हम पहले इसको सीख चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जब रेशियो का हम कर रहे थे उसी समय सीख चुके हैं कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, वो फ्रैक्शंस में नहीं होता है। और ये भी हम सीख चुके हैं कि इसके फ्रैक्शंस को हम हटाते कैसे हैं, रिमूव कैसे करते हैं। क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं और इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कि इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम इसका 3 4 2 का एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया आपका। अब देखिए एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, तो यहाँ हो गया 4, ये हो गया 4 तिया 12, यहाँ हो गया 3 और ये 6। आंसर आ गया 4:3:6, 4:3:6, ये हो गया हमारा आंसर। कुछ ही सेकंड में बनने वाला है क्वेश्चन ये, अगर आप इसको 1-2 बार अभ्यास कर लीजिएगा तो। और ये सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अलग अलग तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ये तो यही है जो हम पहले देख चुके हैं। यहाँ कंडीशन, यहाँ क्वेश्चंस बदल जा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है a बटा बी सी अनुपात b बटा ए सी अनुपात c बटा ए बी, ये निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपको पता है, हमेशा ध्यान में रखना है कि रेशियो हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है। अगर फ्रैक्शन में है तो आप फ्रैक्शन को हटाइए वहां से। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं कि जो हर में नंबर दिया हुआ रहता है उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ बी सी ए सी ए बी का एलसीएम कितना हो जाएगा, ए बी, इस तीनों का एलसीएम ए बी सी हो जाएगा। ये जिन बच्चों को नहीं आता है तो फिर हम एलसीएम वाले में सीखेंगे कि अलजेब्रा का एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए अब यहाँ से बी सी ए सी ए बी का एलसीएम ए बी सी हो गया। अब देखिए इसमें अब एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी से बी सी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए इंटू ए, यहाँ हो गया ए स्क्वायर इस टू। इसी तरीके से इस टर्म को, इस पद को फिर से ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए सी से ए सी कट जाएगा, यहाँ बचेगा बी, तो बी इंटू बी हो गया आपका बी स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सी इंटू सी, तो ये हो गया हमारा सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए
क्वेश्चंस किस फॉर्म में आ गया, निकालना है हमको ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर फाइंड करना है। लेकिन इसके लिए तो बेसिक्स वहीं पे जाना पड़ेगा कि पहले हमको ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड करना होगा। तो आगे देखते हैं अब कैसे फाइंड करते हैं, यहां से ही निकालेंगे, उसी वही तरीका है। और दूसरा, फिर से इस क्वेश्चंस में इस एग्जैक्ट वैल्यू का कोई काम नहीं है, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है और रेशियो ही फाइंड हमको करना है। तो ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए, इसका कोई यूज अभी इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं है, और ये भी सीजीएल प्री 2018 का क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं। फिर यहां से हम निकालेंगे, अब तो ये समझ चुके हैं कि जब जिस दो पद में ए 2 बार आया हुआ है उन दोनों को जोड़ देंगे, और जिसमें ए नहीं आया हुआ है उसको माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा हमको 2a निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 2a। तो इन दोनों में आया हुआ है, तो इसका वैल्यू जोड़ देते हैं, तो 13 + 10 23 हो गया। इसको माइनस कर देंगे तो 23 में से माइनस हो गया 9 हो गया, कितना बचेगा आपका? 14 बचेगा, 14 हो गया आपका। अब इसी तरीके से जिन दो पदों में b 2 बार आया हुआ है, जिन दो पदों में b आया हुआ है उनको जोड़ देते हैं और तीसरे को माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को अब जोड़ देते हैं, कितना हो गया आपका? 13 9 22 हो गया। 22 में 10 घटा लेंगे तो 12 हो जाएगा। किसके बराबर? यहां से 2b बराबर 12 हो गया। अब इसी तरीके से c, तो c किस दो पद में आया हुआ है? तो इन दोनों पदों में c आया हुआ है। इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे तो हमारा 2c आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे? वही सेम चीज कि अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो 19 में से 13 माइनस कर लेते हैं, 6 हो गया। कितना आ गया? a का वैल्यू मेरा 7 आ गया। a का 2a बराबर 14 है, तो a का वैल्यू 7 आ गया, तो 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 2b बराबर 12 है, तो b का वैल्यू 6 आ गया, 6 का स्क्वायर लिख लेते हैं। इसी तरीके से 2c बराबर 6 है, तो c का वैल्यू 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं। आंसर देखिए क्या हो गया? 7 7 49, 6 6 36, 49 हो गया, 36 हो गया, और 3 3 9, पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 49 36 9 आंसर हो गया हमारा 49 और 36 और 9। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है और बहुत ही कम समय में फाइंड करने वाला ये कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे अभ्यास कीजिएगा और कम समय में इसको आप फाइंड कर सकते हैं। और ये पहले ही बता चुका हूं मैं कि ये हर तरीके के एग्जाम में पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चंस अलग अलग, क्वेश्चंस का फॉर्मेशन अलग अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट यही, चूंकि हम बेसिक्स यहाँ से जाते ही हैं, पहला बेसिक्स यही ABC फाइंड करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपका दिया हुआ है, आपका ये क्वेश्चंस दिया हुआ, ये देखिए आपका यहाँ पे दिया, ये भी सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस 2020 का क्या कह रहा है कि A, B एंड C आर पॉजिटिव नंबर्स, A, B, C तीनों पॉजिटिव नंबर्स है। ये ध्यान रखना है इस लाइन का, क्योंकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा बनाते हुए, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। ये कंडीशंस जो दिया हुआ रहता है इसका कोई अर्थ होता है, ये मीनिंगलेस नहीं होता है। तो पॉजिटिव नंबर है सच दैट कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ इतना। तो कह रहा है आप इसको फाइंड कीजिए। अब देखिए कुछ भी हो, किसी तरीके का क्वेश्चन हो, जब भी इस तरीके के फॉर्मेट में हो तो सबसे पहले हमको जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है? A:B:C। सबसे पहले हमको बेसिक्स नीड होगी। क्वेश्चंस अलग अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन जाना हमको इसी प्रोसेस पे आके पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ भी यही चीज करते हैं, यहाँ कुछ भी दे दे इस तरीके के क्वेश्चंस में घबराना नहीं है, उसी तरीके को यूज करना है। तो फिर से यहाँ देख लेते हैं, अब A स्क्वायर है तो A स्क्वायर निकलेगा। तो क्या हो गया? देखिए यहाँ पे A स्क्वायर निकालना है, तो अब देखते हैं किन दो पदों में A स्क्वायर है। तो एक बार ये पहला पद में है और तीसरा पद में है, तो पहले और तीसरे पद को जोड़ देंगे और दूसरे पद को माइनस कर लेंगे, तो निकल जाएगा मेरा 2a स्क्वायर निकल जाएगा। पहले और तीसरे पद को जोड़ देंगे, पहले और तीसरे पद को जोड़ देंगे, हाँ ठीक है, और दूसरे पद को घटा देंगे तो हमको a स्क्वायर निकल जाएगा। ये हो गया। यही चीज यहाँ भी करते हैं कि इन दोनों को जोड़ देते हैं और इसको घटा देंगे। तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 4 9 7 4 3 7 79 हो गया। 79 में 61 घटा लेंगे
9 1 8 7 में 6 18 हो गया, यानी 2a² बराबर 18 हो गया आपका, 2a² 18 हो गया। अब इसी तरीके से b वाला कर लेते हैं कि अब हमको 2b² लाना है, पहले एक एक करके निकाल लेते हैं। 2b² लाना है हमको, तो b² किन दोनों पदों में है, तो पहले में है और दूसरे में है, तो इस दोनों के वैल्यू को जोड़ लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 1 5 हो गया, 6 3 9 हो गया, 95 हो गया। 95 में से 45 घटा लेते हैं तो 50 आ जाता है, मतलब 2b² हो गया आपका 50 हो गया। अब इसी तरीके से c² हो गया आपका, देखिए ये इन दोनों c² जिस जिस में है, c किस में है आपका, c आपका दूसरे पद में है और तीसरे पद में c² दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 2c² आ जाएगा, 2c² आ जाएगा। अब इन दोनों पदों को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है, 5 1 6 6 4 10, 105 हो गया। 105 को 34 में से माइनस कर लेंगे, 105 को सॉरी ये 6 हो गया, 5 1 6 6 4 10, 106 हो गया। 106 को 34 से माइनस करेंगे तो 106 में पहले 30 घटाते हैं हम लोग, तो निकल जाता है 76 आ जाता है। 76 में से फिर 4 घटा देंगे तो 72 आ जाएगा, मतलब 72 हो गया आपका, तो 72 हो गया। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं कि a² हो गया, यहाँ 2a हो जाएगा आपका 9, ये a² बचेगा 9 बचेगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट लेंगे हम लोग तो 3 आ जाएगा। a का 2 वैल्यू आता है, एक +3 एक -3² में, लेकिन चूंकि यहाँ कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर्स है, a b c तीनों पॉजिटिव नंबर्स है, इसलिए यहाँ पे हम प्लस वाला वैल्यू लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। ये हमेशा ध्यान रखें, पहले ही मैं बोल दिया था कि ये कंडीशंस दिया हो रहता है, ये मीनिंगलेस नहीं होता है। चलिए अब यहाँ समझते हैं इन चीज़ों, इसको समझते हैं कि फिर यहाँ पे 2 से कैंसिल कर दिए, 25 हो गया, तो b² का वैल्यू 25 आ गया, तो b का वैल्यू क्या हो गया आपका 5 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया, ये 5 हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं कि फिर 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना 36 बार में, और किसका स्क्वायर है आपका, c का स्क्वायर, ये अंडर रूट इधर जाएगा, तो 36 का स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या निकलता है, 6 निकलता है, तो c का वैल्यू 6 हो गया, ठीक है, c का वैल्यू 6, तो तीनों का वैल्यू रेशियो निकल गया आपका, a का निकल गया 3 हो गया, a का 3 हो गया, b का 5 हो गया और c का 6 हो गया। अब जो भी कह रहा है यहाँ पे निकालने के लिए निकाल ली, b - a, तो b में से a घट गया, 5 घटाओ 3 हो गया आपका, यहाँ पे 2 हो गया, अनुपात हो गया, कह रहा है c - b, इसमें से घटा लिए 6 - 5 1 हो गया। अब कह रहा है आपका c - a 6 - 3, तो 3 2 1 3 2 1 3 किस में है, ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए कह रहा है कि a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर 13:9:10, a + b + c बराबर 176। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + 3b - 5c। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ जो ये दिया हुआ a + b + c बराबर इतना दिया हुआ है, सम जो दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ, यहाँ इसका यूज है। अभी तक हम इसका यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि रेशियो दे करके रेशियो फाइंड करना होता था, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो लेकिन इसके पहले फिर बेसिक्स वही है कि आप इससे पहले a/b/c फाइंड करते हैं और उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो a अनुपात b अनुपात c, लेकिन इसका अब यहाँ पे यूज है, तभी हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए वही तरीका हो गया आपका क्या, कि जिन दो पदों में a 2 बार आया हुआ, जिन दोनों पदों में a आया हुआ उसको जोड़ लेते हैं और तीसरा जो बचा है उसको माइनस कर लेते हैं, तो 13 + 10 23 हो गया। 23 में से आपका 9 घटा तो कितना हो गया, 14 हो गया। क्या बच्चा 2a बराबर 14 हो गया। इसी तरीके से जिन दो पदों में b है तो इसको जोड़ लेते हैं, तो 2b बराबर कितना हो गया, ये 22 हो गया, 22 में 10 घट गया 12 हो गया, और ये 2c बराबर कितना हो गया आपका 19 घटाओ ये 6 हो गया। तो a का वैल्यू निकल गया आपका 7 निकल गया, b का वैल्यू आपका निकल गया कितना, b का वैल्यू 6 हो गया, और c का वैल्यू कितना हो गया, c का वैल्यू 3 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a + b + c ये रेशियो में आया, रेशियो आया 7:6:3, तो कितना हो गया, जब इन तीनों को जोड़ेंगे रेशियो तो 7 6 13 3 16 आ गया, 16 हो गया। लेकिन एक्चुअल जोड़ कितना है इसका, एक्चुअल जोड़ कितना है 176 है, मतलब यहाँ पे आ रहा है 16, ये है कि a अनुपात b अनुपात c का जो जोड़ आया 16, तो इसके कितना गुना है, तो इसके 11 गुना है।
इसको आप देखिए डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में और एक बार मतलब 11 गुना है। तो हम ये नहीं करेंगे कि एक एक कर करके वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे और फिर इसमें पुट करेंगे फिर निकाल लेंगे, नहीं, हम रेशियो ही रख लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि ये 11 गुना है तो जब रेशियो यहाँ पे पुट कर लेंगे तो जो आंसर होगा वो भी इसका 11 गुना है। तो यहाँ आप देखिए पुट कर लेते हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू हम यहाँ पे 7 रख लेते हैं, बी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग ये रखेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और सी का वैल्यू रख लेंगे तो 15 हो जाए, ये 15 हो जाएगा। तो 18 7 5 25 हो गया, 18 7 25 हो गया, घटाओ 15 आपका तो 10 हो गया, यहाँ आ गया 10 हो गया। मतलब ये 10 हो जा रहा है, ये 10 हो जा रहा है, ये 10 हो जा रहा है, ये जो हमारा आ रहा है 10। कब? जब हम रेशियो में इसका वैल्यू रख रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम रेशियो में निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, अभी जो 10 आ रहा है, चूंकि ये जो रेशियो के जोड़ का एग्जैक्ट जो जोड़ है वो 11 गुना है, इसलिए यहां जो रिजल्ट आ रहा है उसका भी हमारा एक्चुअल आंसर 11 गुना होगा। तो 11 गुना हो गया आपका कितना, 110 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। मेन कॉन्सेप्ट वही था कि सबसे पहले ए बी सी का रेशियो फाइंड करना है। हम फाइंड कर लिए, ए बी सी का रेशियो फाइंड कर लिए, हटा लेते हैं यहाँ से। ए बी सी का रेशियो हम फाइंड कर लिए, ये हो गया ए बी सी का रेशियो। अब इन सब का जोड़ जो आ रहा है, ए बी सी का जोड़ आ रहा है वो 16 है, और एक्चुअल जोड़ कितना दिया हुआ है, एक्चुअल जोड़ जो दिया हुआ है वो 176 दिया हुआ है। एक्चुअल जोड़ 176 दिया हुआ, तो कितना गुना है, कितना गुना है, कितना गुना है, ये 11 गुना है। अब हम क्या करते हैं, इसी का जो वैल्यू रेशियो वाला आया है वो ए की जगह बी की जगह सी की जगह पुट कर लेते हैं। जो भी वैल्यू आएगा, जो भी आंसर आएगा, वो हम इसका जितना गुना इधर आ रहा है उतना ही गुना इसमें कर लेंगे, वही हमारा एक्चुअल आंसर आएगा। यहाँ जो आ रहा था वो 10 आ रहा था, तो चूंकि ये इसका 11 गुना है, तो यहाँ भी इसका 11 गुना जो होगा वही एक्चुअल आंसर होगा। 110 हमारा एक्चुअल आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से डील करते हैं। अब एक तरीका ये भी होता है कि आप एक एक करके, वो टाइम टेकन वाला होता है कि एक एक कर करके वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्चुअल पहले ए का वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर बी का वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर सी का वैल्यू फाइंड कीजिए और इसमें पुट कीजिए, फिर आपका आंसर निकलता। तो उससे ये ज़्यादा कम समय वाला में और ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है ये निकालने का। अब आगे चलते हैं, और ये इस तरीके का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा अलग उससे ये है, ये क्या कह रहा है कि आपका 3 टर्म दिया हुआ है ए प्लस बी, तो यहाँ अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है, ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, हिट एंड ट्रायल देखते हैं यहाँ पे कि इन दोनों पदों को जोड़ते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। एक तो तरीका होता है कि तीनों निकाल करके जोड़ करके आप कीजिए, दूसरा करते हैं कि इन तीनों को अगर जोड़ते हैं, देखिए a प्लस बी माइनस सी, सॉरी इन दोनों को जोड़ते हैं, पहला दूसरा का, तो क्या आता है कि प्लस बी प्लस, देखिए दो यहाँ पे जिन दोनों के आगे प्लस है तो वो तो 2b हो गया, लेकिन यहाँ माइनस सी है, यहाँ प्लस सी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस ए है माइनस ए है, वो भी कैंसिल, बचेगा क्या, जिन दोनों के आगे आपका अर्थ, चूंकि यहाँ ये जोड़ हो जाएगा, यहाँ जोड़ हो जाएगा, तो जिन दोनों के आगे, जिन दो पदों के, जिन दोनों संख्याओं के आगे जोड़ दिया हुआ है, प्लस का साइन दिया हुआ है, उसका दुगना आ जाएगा। यहाँ से इस चीज को ये समझ में आया कि ये आपका जो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से बाहर निकला आपका, कि ये जिन दोनों पदों के पहले प्लस दिया हुआ है, जिन दोनों संख्याओं के पहले प्लस दिया हुआ है उसका दुगना आएगा, बाकी सारी संख्याएं कट जाएंगी जब दो पद को जोड़ेंगे। तब हम जब किसी दो पद को पहला दूसरा जोड़े तो 2b आ गया। तो यहां से ये निकल गया हमको, मतलब एक धागा निकल गया कि आप उस तरीके से क्वेश्चंस में आगे बढ़ सकते हैं, उस तरीके से क्वेश्चंस में आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या निकला कि जब इस पहला दोनों पद को जोड़ दिए तो 2b आ गया, 2b हो गया। अब इधर भी पहला दोनों पद को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया आपका, ये 20 हो गया आपका, इधर 20 हो गया आपका। अब इन दोनों पदों को जोड़िएगा तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि जिस नंबर के आगे सी है उसका दुगना, जिस नंबर के आगे जोड़ दिया हुआ है उसका दुगना निकलेगा। तो किसके आगे जोड़ दिया हुआ, यहाँ प्लस सी है, यहाँ भी प्लस सी है, दोनों जगह जोड़ दिया हुआ है तो उसका दुगना आएगा। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब 2c ही आना है। तो अब इसी तरीके से इधर जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, 9 8 17 हो गया, 9 8 17 हो गया आपका। अब इस तरीके से कर लेते हैं लास्ट, ये
पहला और तीसरा को जोड़ लेते हैं। पहला तीसरा को जोड़ेंगे तो देखिए किन दो संख्या के आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ देख रहे हैं ए के आगे प्लस का साइन है और यहाँ भी ए के आगे प्लस का साइन है, तो ये माइनस सी प्लस सी कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो बचेगा 2a हो गया आपका। और इन दोनों को जोड़ लेना, 11 8 19 हो गया, ये 19 हो गया आपका। तो क्या निकला देखिए आपका 2a बटा 2c, सॉरी 2a 2b 2c, इसका अनुपात रेशियो जब लेते हैं 2a 2b और ये हो गया 2c, तो वैल्यू क्या निकले, अब चूंकि 2 2 दोनों में सब में है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो फाइनल क्या बचेगा आपका, फाइनल बचेगा आपका a इज टू b इज टू c, क्या निकल गया ये हो गया 19 हो गया, और ये हो गया आपका 20 हो गया, और ये आपका 17 हो गया। 19 20 17 ये हमारा आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अलग हट करके क्वेश्चंस है, सीडीएस 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन कि p बाई क्यू बराबर 2/3 है, q बाई आर बराबर 1/2 है, r बाई s बराबर 2 है, s बाई टी बराबर 4/5 है, एंड t बाई यू बराबर 5/6 दिया हुआ है। यहाँ a बाई बी, b बाई सी, c बाई डी, e बाई एफ भी हो सकता है, f बाई जी जो भी हो आपका। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये दिया हुआ है आपका। देखिए ये इसको समझते हैं पहले, क्या दिया हुआ है, p इंटू क्यू इंटू आर बाई एस इंटू टी इंटू यू, इस तरीके से देख रहे हैं, दिया हुआ है आपका। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें तो इस तरीके से p इंटू क्यू इंटू आर एस इंटू टी इंटू कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा है, तो करते क्या है इसमें हम लोग, इसको अगर आप ब्रेक कीजिएगा यहाँ से समझ में आएगा आपको कि किस तरीके से इस क्वेश्चंस को टैकल करना। इसको ब्रेक करते हैं तो p बाई एस इंटू ये हो गया आपका q बाई टी हो गया इंटू r बाई यू हो गया, यहां से निकला। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि सब मल्टीप्लाई है आपका, p q r हो गया, s t u हो गया, p बाई एस इंटू क्यू बाई टी p बाई एस इंटू क्यू बाई टी हो गया, ये आपका ये हो गया t इंटू हो गया आपका r बाई यू हो गया आपका। ठीक है, ये अलग अलग कर लिए, p बाई एस क्यू बाई टी आर। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये पहला टर्म यहाँ पे हम ये जो प्रॉब्लम कंडीशंस दिया हुआ है, यहाँ हम कौन सा ये यूज करें, क्या तरीका यूज करें हम इसमें कि p बाई एस हमको फाइंड हो। हम देख रहे हैं कि अगर ये वाला p बाई क्यू पहला टर्म को, q बाई आर दूसरा टर्म को, और r बाई एस तीसरा टर्म को जोड़ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए q से q कैंसिल हो जाता है, r से r कैंसिल हो जाता है, बचता है आपका p बाई एस। तो ये हमारा मिल गया। अब ये चीज़ समझ में आ गया कि पहले 3 टर्म को हम जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका आपका पहला टर्म आ जाता है आपका, यानी पहला भिन्न हमको मिल जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा फ्रैक्शन मिल जाता है हमको। तो मतलब इसके लिए हमको जो दिया हुआ है कंडीशंस, उसमें तीनों जो पहले कंडीशंस है उसको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से उसके वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या हो गया आपका यहाँ पे, ये हो गया 2/3 इंटू हो गया आपका 1/2 और इंटू 2 हो गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, ये आ गया 2/3 हो गया। यहाँ रख देते हैं हम लोग 2/3 रख देते हैं। अब इसी तरीके से जब एक धागा निकल गया, ये मतलब एक सिरा जब पकड़ा गया तो बाकी सब भी पकड़ाएगा। तो देखिए यहाँ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो r से r कैंसिल, s से s कैंसिल, यहाँ q है, यहाँ t है, यहाँ q बाई टी मिल जाएगा। मतलब अब इस पहले पद को छोड़ करके बाकी इस तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो q बाई टी मिल जाएगा, q बाई टी मिल जाएगा। तो q बाई टी के लिए क्या किए हम लोग, ये 1/2 हो गया, इंटू हो गया आपका ये 2 हो गया, इंटू हो गया 4/5 हो गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना 4/5 हो गया। q बाई टी बराबर 4/5 q इंटू यहाँ रख दिए 4/5 रख लिए, 4/5 रख लेते हैं। अब लास्ट वाला जो है आपका कि बाकी इन दोनों पदों को छोड़ देते हैं, बाकी हो गया आपका इस तीनों को अब गुना कर लेते हैं। इन तीनों को देखिए s से s कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, बचेगा r बाई
यू बचेगा यहाँ पे। तो इन तीनों को जो आर बाई यू निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, आर बाई यू फाइंड करेंगे हम लोग। आर बाई यू के लिए क्या करते हैं हम लोग कि ये हो गया लास्ट तीनों का 2 इंटू 4/5 मतलब 4/5, अगुना हो गया 5/6 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, निकल गया आपका 4/3 हो गया, ये 4/3 हो गया। अब तीनों को गुना कर दीजिए, जो भी आंसर है वही हमारा, जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर है। तो 4 चौक 16 दूना 32 हो गया, यहाँ 32 हो गया, और 32 बटा ये हो गया 5 तिया 15 तिया 45 हो गया, 32/45 जो भी है वही हमारा आंसर्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को पकड़ना पड़ता है कि जो भी दिया हुआ है उसको कैसे हम ब्रेक करें और फिर हम आगे बढ़ें उस तरीके से हम कि आंसर तक पहुंच पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए ये फिर अब ये पहला कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस किए। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव ये है, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। ये एक ऑब्जर्वेशन है आपका कि अगर हम एक फ्रैक्शंस ले लेते हैं, कुछ भी जैसे ले लेते हैं हम लोग 4/5 ले लिए, 4/5 ले लिए, और दूसरा फ्रैक्शंस ले लेते हैं 8/10 ले लिए, और तीसरा फ्रैक्शंस ले लेते हैं हम लोग, ये हो गया आपका 12/15 ले लेते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि तीनों फ्रैक्शंस आपस में बराबर है। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा दोनों में कॉमन है, 4/5 फिर से यही आ जाएगा, यहाँ 3 कॉमन है तो 4/5 फिर से यही आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि ये तीनों फ्रैक्शंस आपस में बराबर है। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है कि जब कोई भी एक या 2 या 3 या 3 से अधिक फ्रैक्शंस आपस में जब बराबर हो तो उसका जो उसके जो अंश का अंश के साथ जोड़ होता है और हर का हर के साथ जो जोड़ होता है उसका फ्रैक्शंस भी इसके बराबर होता है। मतलब ये हो गया कि अगर हम 4 अंश को अंश के साथ जोड़ लें +8 अब +12 हो गया, और हर को हर के साथ जोड़ लें यानी 5 + 10 और +15 हो गया। ये आपका अगर ये हम कर लेते हैं तो जो ये आएगा, ये जो रिजल्ट है वो जो फ्रैक्शंस है वो इसी फ्रैक्शंस के बराबर हमको लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। अब कैसे यहाँ देखिए समझते हैं इसको। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले, क्या बचा, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा। इसी तरीके से अगर यहाँ हम 5 कॉमन लें, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, ये कैंसिल हो गया, 4/5 आ गया हमारा। तो यहाँ से ये ऑब्जर्वेशंस निकलता है, यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, रिजल्ट निकलता है कि जब 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस आपस में बराबर हों तो उसके अंश का अंश के साथ जोड़ और बटा और हर का हर के साथ के जोड़ का जो फ्रैक्शंस होता है वो उसी फ्रैक्शंस के बराबर होता है। अच्छा, सिर्फ जोड़ ही नहीं, अब अगर यही हो जाए कि हम इसमें अगर ये कर लेते हैं इस तरीके इस तरफ से कि हम यहाँ पे अब कहें कि हम यहाँ माइनस रख लेते हैं, 4 - 8 + 12, और यहाँ पे कर लेते हैं 5 - 10 और +15। तो इसका भी जो आपका ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा फिर इसी तरीके से कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, -2 यहाँ पे और यहाँ -2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। कहने का ये अर्थ है कि जब अंश में जो चेंजेज करते हैं वही अगर हर में चेंज कर कॉरस्पॉन्डिंग हर में चेंज कीजिएगा तब भी वो फ्रैक्शंस जो आएगा वो इनिशियल फ्रैक्शंस के बराबर ही होगा आपका। ठीक है, चाहे आप माइनस यहाँ रख लीजिए या माइनस यहाँ रख लीजिए या इन दोनों जगह माइनस कर लीजिए, और तब यहाँ भी करना होगा, यहाँ भी करना होगा। सिर्फ यहाँ चेंज कर लिए, यहाँ नहीं कीजिएगा तो वो उसको हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं निकाल सकते हैं, उसके साथ कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। तो जो चेंजेज यहाँ करेंगे अंश में वही हर में चेंजेज करेंगे, जो यहाँ करेंगे वही यहाँ करेंगे, जो यहाँ करेंगे वही यहाँ करेंगे, जो यहाँ करेंगे यहाँ करेंगे। तो ये निकला कंक्लूजन कि जब 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस आपस में बराबर हो तो उनके अंश का जोड़ या घटाव या जो भी एक्शन अंश हर में कर रहे हैं एक साथ, उनका वे फ्रैक्शंस इसके फ्रैक्शंस के बराबर होता है। अब देखिए इसको ये क्वेश्चंस में कैसे यूज किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर यहाँ पे किसी वेरिएबल के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जैसे यहाँ रख लिए आपका a से मल्टीप्लाई, अब लिख दिए कि 4a + 8 और -12 और ये हो गया आपका 5a और ये हो गया +10
और ये -15 हो गया। तो देखिए हम जो चेंजेज यहाँ अंश में किए हैं वही उसका कॉरस्पॉन्डिंग हर में किए हैं, यहाँ जो साइन चेंज किए हैं यहाँ भी कर लिए, तो ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। अब एक बार जब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हैं तब देखिए क्वेश्चंस कितनी आसानी से बनता है ये, ठीक है। अब आते हैं, देखिए हम लोग इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, इसके क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं, देखते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चंस देखिए, कह रहा है कि a अनुपात b बराबर, अब देखिए वेरिएबल है, वेरिएबल दिया हुआ है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि a बटा b एक फ्रैक्शन है और ये आपका c बटा d एक फ्रैक्शन है, आपका e बटा f फ्रैक्शन है और 1/2 ये सब आपस में बराबर है, ये सब आपस में, ये वेरिएबल है और ये उसका कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ, सब आपस में बराबर है। तो आप इसका वैल्यू निकालिए। आप अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप a का, b का, c का वैल्यू रखिएगा, d का, फिर वहाँ पे निकालिए। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप देखिएगा क्वेश्चंस में कि क्वेश्चंस जिस कॉन्सेप्ट को हम जान रहे हैं क्या उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस है। यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है आपका, ये 3a प्लस 5c प्लस 7e बाई 3b प्लस 5d और प्लस 7f है। देखिए यहाँ पे a बाई बी है और इसी में 3 मल्टीप्लाई किया हुआ यहाँ पे है, c बाई डी है 5 मल्टीप्लाई किया हुआ, e बाई एफ है 7 मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो जो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं तो ये पता हो गया हमको अब कि जो भी चेंजेज अगर अंश और कॉरस्पॉन्डिंग हर में करते हैं, अगर वही चेंजेस सब जगह किया हुआ हो तो फिर ये भी इसी भिन्न के बराबर होगा, मतलब इसका भी आंसर 1/2 होगा। इसमें कोई भी प्रोसेस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार आप समझ जाते हैं। कह रहा है कि इतना बटा इतना बराबर, इतना बटा इतना बराबर ये है, तो हम जान रहे हैं कि अंश का अंश के साथ का जोड़ बटा हर के साथ का जोड़ भी बराबर होता है उसी फ्रैक्शंस के। तो ये यही चीज़ तो है कि अंश को अंश के साथ जोड़ा गया है, ACE BDF, और अंश में जो चेंजेज किया गया है वही कॉरस्पॉन्डिंग हर में भी चेंजेज किया गया है। यहाँ भी यहाँ 3 से यहाँ 3 से, यहाँ 5 से यहाँ 5 से, यहाँ 7 से यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया गया है और सबको जोड़ दिया गया है। तो इसका अर्थ, इसका रिजल्ट भी 1/2 ही होगा। ठीक, अब एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तब विदिन सेकंड में बनता है ये सब क्वेश्चन। बहुत ही, ये देखिए SSC CHSL 2022 का क्वेश्चन है और 5 में भी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 5 में भी पूछ चुका है, 22 का भी क्वेश्चन है और 5 में भी पूछ चुका है। तो इसका अर्थ ये सब क्वेश्चंस में समय बचाया जाता है कि आप देखें और आंसर, मतलब 1 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, देखें आंसर किए और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं इसी तरीके से आगे देखते हैं। हाँ, अब ये देखिए क्वेश्चन ये दे रहा है आपका कि a/b बराबर c/d बराबर 5/1 यानी 5 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि वैल्यू 3a प्लस 4c प्लस 3b प्लस 4d। देखिए यहाँ पे a प्लस c, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं हम, 3a प्लस 4c, यहाँ पे 3b प्लस 4d दिया हुआ है। तो नहीं लग रहा है ये अंश को अंश के साथ जोड़ा गया है, हर को हर के साथ जोड़ा गया है, फिर जो चेंजेज अंश में किया गया है, यहाँ मल्टीप्लाई 3 से यहाँ मल्टीप्लाई 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई 4 से यहाँ मल्टीप्लाई 4 से, मतलब इसी का जोड़ दिया हुआ है, अंश के साथ का जोड़ का और हर के साथ के जोड़ का फ्रैक्शंस है। तो जो वैल्यू इसका है वही वैल्यू इसका होगा, मतलब ये 5 के बराबर होगा, 5 के बराबर है। क्या निकलता है कंडीशंस, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक दो या दो से अधिक भिन्न फ्रैक्शंस आपस में बराबर होते हैं तो उनका जोड़ या बाकी उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेज वाला जो जोड़ है, माइनस है, जो भी है, वो भी उसके उस फ्रैक्शंस के बराबर होगा। इसलिए इसका आंसर आपका 5 हो गया। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में इतना जाने की जरूरत ही नहीं है, आप देखें एक बार मैच कर लिए कि वही कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं और उसी रूल को फॉलो कर रहा है, फट से आंसर दीजिए और आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट में देखते हैं। अब ये देखिए CHSL प्री 2022 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D, A अनुपात B बराबर C अनुपात D, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज इक्वल टू
ए अनुपात सी के बराबर निकालना है, ए अनुपात सी के बराबर, और इसी दिए हुए कंडीशंस में से आपको आंसर ढूंढना है। ये कह क्या रहा है, दिया हुआ जो है कि ए बटा बी बराबर सी बटा डी, ये कह रहा है। तो सबसे पहले निकालना है क्या, ए बटा सी। तो ए बटा सी कैसे करेंगे हम लोग, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ए बटा सी और बराबर बी बाई डी हो गया। अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये बराबर होता है किसके, ये इन दोनों के सम के, ए प्लस बी और बाई सी प्लस डी, ए प्लस बी बाई सी प्लस डी। ए सी जो है बराबर है ए प्लस बी बाई सी प्लस डी के। अब देखते हैं कहाँ आंसर है, ए प्लस बी बाई सी प्लस डी हो गया आंसर, यही आपका है आंसर। तो क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट आप जान रहे हैं तो क्वेश्चन जैसे भी ट्विस्ट करके दे रहा हो आप उसको फाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कह रहा आपका कि ए अनुपात बी ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ दिया हुआ है। तो विच ऑफ देम इज इक्वल टू, किसके बराबर है आपका, तो पहले तो ए प्लस सी प्लस ई देखना है कहाँ है, ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस, इसमें मल्टीप्लाई है तो ये नहीं, जो चेंजेज यहाँ पे हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ए प्लस सी माइनस ई यहाँ पे, ए प्लस सी माइनस ई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा, खत्म। ए प्लस सी माइनस ई, ई में जो चेंजेज, एफ में जो चेंजेज है वो ये ई में नहीं है, यहाँ पे खत्म। एक ही ऑप्शन बच रहा है आपका, आंसर यही हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे ए प्लस सी माइनस ई, जो चेंजेज सी में वही चेंजेज डी में, जो चेंजेज ई में वही चेंजेज एफ में, तो आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ बराबर 1/2 दिया हुआ है, और दिया है वो आपका एक्स ए क्यूब माइनस वाई सी क्यूब प्लस जेड ई क्यूब एक्स बी क्यूब। अब यहाँ पे फिर वही चीज देख ले रहे हैं, ये देखिए ए हो गया माइनस सी, तो यहाँ पे बी माइनस डी, फिर आपका प्लस ई, फिर यहाँ पे प्लस एफ है। इस तरीके से तो है ये, इस कंडीशन में यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब, यहाँ भी क्यूब, यहाँ भी क्यूब, ये सारा कंडीशंस है। अच्छा, इसमें भी वेरिएबल एक्स से मल्टीप्लाई है, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें जेड से मल्टीप्लाई, मतलब सारा कंडीशंस फुलफिल हो रहा। तो इसका अर्थ हो गया, अगर ये क्यूब नहीं रहता, क्यूब हटा लेते, तो इसका अर्थ हो गया कि ये जो तीनों फ्रैक्शंस 1/2 के बराबर है, तो इसमें जो चेंजेज होकर के जो भी इसका जोड़ आ रहा है, इन तीनों के, ये अंश का अंश के साथ जोड़, हर बटे हर का हर के साथ जो जोड़ आ रहा है वो भी इसी फ्रैक्शंस के बराबर होता। लेकिन चूंकि क्यूब है तो क्या अब 1 रहता पावर, तो ए पे पावर 1, सी पे पावर 1, ई पे पावर 1, तो यहाँ पे हम पावर 1 कर लेते। 2 रहता तो 2 कर लेते, तो आंसर इसका क्या हो जाता, आंसर हो जाता 1/4। अब देखिए क्यूब है तो हम लोग इस पे क्यूब रख लेंगे, तो आंसर हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। आंसर इसका हो गया आपका 1/8 हो गया। तो जो भी दिया हुआ, जो भी चेंजेज यहाँ पे रहेगा उसको हम कर लेंगे। अगर यहाँ पे रूट में दे देता, रूट लेता, तो इन दोनों का रूट ले लेते। अगर ये सपोज दैट रूट ए, रूट सी, रूट ई, रूट्स यहाँ भी वही चीज, रूट बी, रूट डी, अंडर रूट एफ रहता, तो फिर आंसर जो हो जाता वो हो जाता आपका √1/2 बराबर 1/√2, ये आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ ये, तो आंसर हमारा ये हो गया आपका।